हो। संध्या के समय न भोजन करना चाहिए, न देहरी पर बैठना चाहिए। ध्यान दे दें कि रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। घूंट दो घूंट पहले भोजन के पानी जरूर पीना चाहिए। भोजन कब और कैसे करें? दोस्तों, जैसे जीवन जीने के लिए सांस लेना आवश्यक है, वैसे ही किसी व्यक्ति के लिए भोजन। कहते हैं 3 समय का खाना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि भोजन कब और कैसे करें। ये तो सभी को पता है कि बिना भोजन के केवल भूख ही शांत नहीं होती, बल्कि इसका असर दिमाग और शरीर पर भी पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाता है मन। यानी तेल मसालेदार बासी रूखे भोजन से दिमाग में काम, क्रोध, तनाव जैसी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। भूख से ज्यादा या कम मात्रा में खाना खाने से शरीर रोगग्रस्त बनता है। खाने से ऊर्जा के साथ साथ सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं। ऊर्जा केवल भोजन खाने से नहीं मिलती, खाना खाकर उसे पचाने से मिलती है। परंतु भाग दौड़ के चलते व्यक्ति शरीर की मुख्य आवश्यकताएं यानी भोजन पर ध्यान ही नहीं देता। आज के समय में व्यक्ति को जो भी जल्दबाजी में मिलता है वो खा लिया जाता है। इससे व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और सही से खाना पच भी नहीं पाता। बता दें कि प्राचीन धर्म शास्त्रों में स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं। उनमें से सबसे जरूरी भोजन करने के नियम है। अधिकतर लोग खाना खाने के नियमों को नहीं मानते, जिसे जहाँ जैसी जगह मिली बस वहीं बैठकर खाना खा लिया। जबकि शास्त्रों में भोजन करने के समय, दिशा, स्थान जैसी अनेक बातों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। भोजन कब करें? हिंदू शास्त्रों में खाने की सात्विकता को सबसे जरूरी माना जाता है। भोजन साफ होना चाहिए, उससे भी साफ पानी होना चाहिए और सबसे साफ वायु होनी चाहिए। अगर ये तीनों शुद्ध है तो इंसान की दीर्घायु होती है। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्रीय नियमों की माने तो भोजन सही से करेंगे ताकि लंबी उम्र हो जाए। सुबह का भोजन 10 से 11 बजे के बीच में कर लेना चाहिए ताकि दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा मिल सके। वहीं दिन का भोजन शारीरिक श्रम के मुताबिक तथा रात का भोजन हल्का होना चाहिए। रात का खाना सोने से 2 या 3 घंटे पहले करना चाहिए। ज्यादा भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। नियमित समय पर भोजन करने से पाचन अच्छा होता है। भोजन करने से पहले अपने शरीर के 5 अंगों को साफ रखना चाहिए। वो 5 अंग हैं दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह। इन 5 अंगों को साफ करके ही खाना खाने बैठना चाहिए। और तो और खाना खाने से पहले परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमें खाना अच्छे से प्रदान किया है। साथ ही प्रार्थना करें कि दुनिया के सारे भूखों को भोजन मिले। ये तो सभी को पता है कि खाना तो रसोई घर में ही बनता है, लेकिन भोजन को कभी भी रसोई घर में नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि पूरे परिजनों के साथ मिल बैठकर ही भोजन करें। अकेले बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। सबके साथ बैठकर खाने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम होती है। खड़े खड़े जूते पहनकर सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए। खाना खाते समय शांति से रहना चाहिए। इससे खाने में लार मिलने से पाचन अच्छा होता है। टीवी देखते या समाचार पढ़ते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन हमें स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए करना चाहिए। खाना हमेशा शांत होकर ही खाइए। खाना हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ ही मुंह करके खाइए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके किया हुआ खाना प्रेत को प्राप्त होता है तथा पश्चिम दिशा की तरफ किए हुए भोजन से रोग की वृद्धि होती है। एक दूसरे का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके भाग्य पर असर पड़ता है। भोजन के बाद ये ना करें। खाने के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। और तो और खाने के बाद घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए। यह वजह चिकित्सीय दुनिया के हिसाब से भी सही मानी जाती है। भोजन के पश्चात क्या करें? इतना ही नहीं, खाने के बाद दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम चलकर बाई करवट लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से खाने का पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन अच्छे से पच जाता है। क्या क्या ना खाएं? रात को दही, सत्तू, तिल भोजन नहीं करना चाहिए। अगर रात के समय दूध पी रहे हैं तो साथ में नमक, दही, खट्टे पदार्थ, मछली, कटहल का सेवन ना करें। शहद व घी भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। और तो और दूध खीर के साथ खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। भोजन बनाने के कुछ नियम। भोजन बनाने वाले को नहा के ही खाना बनाना शुरू करना चाहिए। जो भी खाना बनाने वाला हो उसका मन पवित्र होना चाहिए ताकि खाना अच्छे से बने। और तो और भोजन बनाने के बाद 3 रोटियां अग्नि देव को समर्पित करने के लिए अलग रख देना चाहिए। बाद में इसे गाय, कुत्ते और कौवे को डाल दें। एक और बात बता दें कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंसान केवल 1 समय भोजन करता है वो योगी है, और जो 2 समय करता है वो भोगी होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भोजन कब और कैसे करना चाहिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए।